हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेयर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना में, जहां हर रात आपके लिए लाते हैं हम ऐसी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देती है। आज की कहानी राजस्थान की उन वीर भूमियों से है जहां रेत, हवेली और वीरता की कहानियां तो बहुत सुनी जाती है, लेकिन इनके बीच छिपे हुए अंधेरे राज शायद ही किसी ने बताए हो। यह कहानी है बड़लिया घाटी की, एक ऐसी जगह जहां रात को कदम रखते ही इंसान का खून सूख जाता है। स्थानीय लोग इसे रक्त पिशाच का इलाका कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप सच में डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए फेयर फ्लिक्स नॉक्ट्यूना को, ताकि ऐसी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की दहला देने वाली दास्तान, राजस्थान का खून पीने वाला प्रेत, बड़लिया घाटी का रहस्य। राजस्थान, जिसे लोग रेत, महलों और शाही किलों के लिए जानते हैं, लेकिन इस धरती पर कुछ जगह ऐसी भी है जिनका नाम सुनकर ही रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ जाती है। अजमेर और भीलवाड़ा के बीच बसा एक इलाका है बड़लिया घाटी। दिन में ये जगह साधारण लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल किसी और ही दुनिया जैसा हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस घाटी में इंसान का जाना मतलब मौत को दावत देना होता है, क्योंकि यहाँ एक रक्त पिशाच छुपा है, एक ऐसा प्रेत जो जिंदा इंसानों का खून पीकर अपनी भूख मिटाता है। कई बार रात में यहाँ से गुजरने वाले लोग कभी घर लौटकर नहीं आए। सरकारी रिकॉर्ड में इन हादसों को सड़क दुर्घटना या लापरवाही बताया गया, लेकिन गांव के लोग कसम खाकर कहते हैं ये घाटी इंसान की नहीं, खून पीने वाले प्रेत की है। साल था 2016। 4 कॉलेज दोस्त रोहित, विशाल, कबीर और अरुण अजमेर से बाइक ट्रिप पर निकले। युवा जोश, दोस्ती की हंसी और रोमांच की तलाश। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी बन सकता है। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा छाई थी। रोहित ने हंसते हुए कहा, यार क्यों ना शॉर्टकट ले, इसी से जल्दी भीलवाड़ा पहुंचेंगे। बाकियों ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, और यही उनका सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी गलती थी। शॉर्टकट का मतलब था सीधा बड़लिया घाटी के अंधेरों में कदम रखना। जैसे ही चारों दोस्त घाटी में दाखिल हुए, आसपास की दुनिया बदल गई। हवा अचानक भारी हो गई और पेड़ों की टहनियां इतनी झुकी थी कि सड़क एक अंधेरी सुरंग जैसी लग रही थी। चारों को लगा जैसे वे किसी बंद कमरे में फंस गए हो, जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ आगे है, पीछे नहीं। कबीर ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत की बातें सिर्फ बुजुर्गों को डराने के लिए होती है। सब जोर से हंसे, लेकिन उसी हंसी में एक हल्का सा डर छिपा था जो धीरे धीरे उनके दिलों में जगह बना रहा था। अचानक रोहित की बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ऐसे जाम था जैसे किसी ने पकड़ के रोक लिया हो। बाकी दोस्त भी अपनी बाइक्स रोककर उसके पास आ गए। घाटी का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी हर सांस की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उस गुप्त अंधेरे में कहीं से एक अजीब सी खरखराती हुई सांस सुनाई दी। धीमी, भारी और बिल्कुल इंसानी नहीं, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो मगर दिखाई ना दे रहा हो। चारों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी। हवा में अचानक संधाड़ और खून जैसी गंध घुल गई थी। चारों दोस्त धीरे धीरे इधर उधर देखने लगे, और उन्हें लगा जैसे किसी की नजरें उनकी पीठ में चुभ रही हो। बड़लिया घाटी अब सिर्फ एक सुनसान रास्ता नहीं रह गई थी, ये मौत का दरवाजा थी जो धीरे धीरे उनके सामने खुल रहा था। घाटी में घुसते ही अंधेरा और गहराता चला गया। सड़क इतनी सुनसान थी कि दोस्तों को अपने ही बाइक के साइलेंसर की गूंज अलग अलग दिशाओं से आती महसूस हो रही थी।
दूर आसमान में हल्का सा चांद दिख रहा था, लेकिन पेड़ों की घनी टहनियों ने उसे भी ढक लिया था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे पूरी घाटी सांस रोककर खामोश खड़ी हो। अचानक पीछे चल रही एक बाइक जोर से हिचकी लेकर बंद हो गई। इंजन की खटाखट आवाज के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका दम घोट दिया हो। दोस्त चौंक कर रुक गए। जिसने बाइक चलाई थी उसने बार बार सेल्फ स्टार्ट दबाया, लेकिन आवाज आई तो बस टक 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 और कुछ नहीं। उसी खामोशी में एक बेहद अजीब आवाज उभरी, जैसे कोई गहरी खरखराती सांस ले रहा हो। वो सांस इंसान की नहीं लग रही थी, उसमें गंध थी, खून और सड़े मांस की। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। डर सबके चेहरों पर साफ था, मगर कोई मानना नहीं चाहता था। तभी सड़क किनारे की घनी झाड़ियों से अचानक दो लाल अंगारों की तरह चमकती आंखें झलक उठी। पल भर के लिए सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक दोस्त ने घबरा कर कहा, तुम लोगों ने भी देखा वो आंखें? दूसरा हंसने की कोशिश करता है, अरे तेरा वहम होगा, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और शब्दों में यकीन से ज्यादा डर छुपा था। सन्नाटा इतना भारी था कि दिल की धड़कनें भी कानों में सुनाई दे रही थी। और तभी उन आंखों के साथ एक अंधेरी हड्डियों जैसी पतली परछाई धीरे धीरे झाड़ियों के अंदर से हिलने लगी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो अगले शिकार का। घाटी में पसरे उस अजीब सन्नाटे को अचानक एक सरसराहट ने तोड़ दिया। झाड़ियों से निकलती हुई काली परछाई अब और साफ दिखाई देने लगी। पहले उसकी आंखें दिखी, दो लाल अंगारे जैसी, किसी भट्टी में धधकती चिंगारियां। फिर उसका पूरा चेहरा सामने आया, लेकिन वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी खाल फटी हुई थी, जैसे किसी ने मांस को नोचकर अधूरा छोड़ दिया हो। हड्डियां बाहर निकली हुई और जबड़ा इतना लंबा कि नीचे से धारदार नुकीले दांत बाहर झांक रहे थे। उन दांतों पर सूखा हुआ खून चिपका हुआ था। उसकी सांसों से आती दुर्गंध इतनी गहरी थी कि दोस्तों को उल्टी सी आने लगी। वो धीरे धीरे झुककर चारों पैरों पर चलने लगा। ना इंसान ना जानवर, कुछ बीच का अजीब सा जानवर था। उसकी हर हरकत से झाड़ियों में सरसराहट होती और उसके नाखून पत्तों पर रगड़कर चिंगारियां छोड़ रहे थे। दोस्तों ने घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, चल जल्दी, लेकिन इंजन बार बार घुटता रहा, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उस काले साये ने अचानक चीख मारी, एक ऐसी आवाज जो इंसानी गले से नहीं निकल सकती। वो आवाज पूरे घाटी में गूंज उठी और साथ ही बिजली सी फुर्ती से उसने झपटा मारा। उसके नाखून हवा चीरते हुए सीधे उस लड़के की गर्दन पर लगे जिसकी बाइक बंद हुई थी। लड़का दर्द से चीख उठा और बाकी 3 दोस्तों ने देखा रक्त पिशाच ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए हैं। ताज़ा खून उसके जबड़े से बहकर जमीन पर टपक रहा था। बाकी तीनों के चेहरे से खून उतर गया। उनके सामने पहली बार वो खौफनाक सच था। ये कोई कहानी नहीं, ये प्राणी सचमुच मौजूद है और उनकी जान लेने आया है। घाटी में खून की गंध अब और गहरी हो गई थी। वो लड़का जिसकी गर्दन पर रक्त पिशाच ने दांत गड़ा दिए थे, उसकी चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। बाकी 3 दोस्त भय से कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, भागो भागो यहाँ से, ये हमें भी मार डालेगा। तीनों लड़के तेजी से बाइक उठाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बार बार अटकता रहा और तभी पीछे से वो भयानक आवाज फिर गूंजी, एक गुर्राहट जैसे 100 शेर एक साथ गरज उठे हो। रक्त पिशाच ने मुंह उठाया। उसकी पूरी ठुड्डी यानी उसकी चिन ताजा खून से लाल हो चुकी थी। उसकी सफेद चमकती हड्डियां और उभरी हुई पसलियां चांदनी में साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें सीधे उन तीनों पर टिक चुकी थी। तीनों दोस्तों ने घबराकर बाइक छोड़ दी और दौड़ना शुरू किया। रात के अंधेरे में
उनकी हाफती सांसें घाटी की खामोशी को चीर रही थी। झाड़ियों से टकराते, पथरीली जमीन पर गिरते पड़ते वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्राणी, वो तो किसी इंसान की तरह दौड़ता नहीं था। वो चारों पैरों पर झुककर रेंगते हुए बिजली सी फुर्ती से उनका पीछा कर रहा था। हर कदम पर उसकी लंबी जीभ जमीन को छूती और फिर खून से भीगी लार टपकाती। उसके नाखून पत्थरों पर रगड़कर चीख जैसी आवाजें निकालते, जिससे भागते हुए दोस्तों के दिल दहशत से फटने लगे। अचानक उनमें से एक लड़का फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी दोनों भागते रहे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखों के सामने सबसे खौफनाक मंजर था। रक्त पिशाच उसकी छाती पर चढ़ा हुआ था और अपनी लंबी धारदार उंगलियों से उसकी पसलियां चीर रहा था। वो दानव उसकी छाती फाड़कर अंदर से खून चूस रहा था, जैसे कोई प्यासा जानवर पानी पीता है। गिरा हुआ दोस्त तड़प तड़प कर चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें गाठी के सन्नाटे में डूब कर रह गई। बाकी दोनों दोस्तों ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। तब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो जिंदा घाटी से बाहर निकल पाएंगे या फिर उनकी भी लाश उसी अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। अब अंधेरी रात में बड़लिया घाटी की हवाएं अब और भी भारी लग रही थी। विशाल और अरुण पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उनके सीने फट रहे थे, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन पीछे से आती उस भयानक दहाड़ ने उनके पूरे अस्तित्व को हिला दिया था। हर कदम के साथ उन्हें लगता बस अब मौत उनके पीछे खड़ी है। अचानक जंगल में एक सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट भी थम गई। विशाल ने हाफते हुए कहा, अरुण, लगता है बच गए। लेकिन तभी ऊपर पेड़ों की डालियों से एक भारी साया टूटकर उनके सामने आ गिरा। जमीन कांप उठी। वो था रक्त पिशाच, लेकिन अब उसका रूप पहले से कई ज्यादा भयावह था। उसका शरीर इंसानी कद से 3 गुना बड़ा हो चुका था। हाथ इतने लंबे थे कि जमीन पर घसीटते हुए चलते थे। उसके दांत बर्फ की तलवारों जैसे नुकीले थे और उसके जबड़े से लगातार खून टपक रहा था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई 2 लाल अंगारे अंधेरे में दहक रहे हों। विशाल और अरुण भागने ही वाले थे कि पिशाच ने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और अरुण की पीठ पर पंजे गाड़ दिए। खून का फव्वारा छूटा और अरुण दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, विशाल बचा ले, मत छोड़। विशाल ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पिशाच ने अपनी हड्डी नुमा पूंछ से विशाल को धक्का देकर दूर फेंक दिया। विशाल पत्थरों पर जा गिरा। अब पिशाच पूरी तरह अरुण पर टूट पड़ा। उसने अपने नुकीले पंजों से उसके पेट को चीरा। पेट की आंतें जमीन पर बिखर गई। अरुण ने इतनी भयानक चीख मारी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे झुंड बनाकर भाग गए, लेकिन पिशाच की भूख इससे शांत नहीं हुई। उसने अपनी अंगुलियां उसकी पसलियों के बीच डाली और जबरदस्ती उन्हें तोड़कर अलग कर दिया। पसलियां टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब उसका दिल धड़कते हुए साफ दिखाई दे रहा था। रक्त पिशाच ने उसे अपने पंजों में पकड़ा, दबाया और एक ही झटके में मुंह में डालकर चबा गया। खून की धार उसके मुंह से बहते हुए उसके गले और सीने पर टपकने लगी और उनका शरीर अब सिर्फ एक लाश में बदल चुका था। लेकिन पिशाच वही नहीं रुका। उसने उसका सिर पकड़कर ऐसे घुमाया कि गर्दन की हड्डी की आवाज के साथ टूटती हुई आवाज आई। फिर उसने अरुण का सिर फाड़कर उसके दिमाग को चूसना शुरू कर दिया। विशाल ये सब देख रहा था। उसके पूरे शरीर में डर इतना भर चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे और सामने उसका सबसे करीबी दोस्त टुकड़ों में बढ़ चुका था। रक्त पिशाच ने जब अरुण की हड्डियों तक को चबा डाला, तब उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी जीभ, जिस पर अभी भी मांस के टुकड़े लटके हुए थे, बाहर लटक रही थी। उसकी आंखें सीधी विशाल पर टिक गई और फिर उसकी गुर्राहट गूंजी,
अब तेरा नंबर है, तेरा खून मुझे चाहिए। विशाल घबरा कर लड़खड़ाते कदमों से उठता है और दौड़ पड़ता है। पीछे से आती वो हड्डियां तोड़ने, खून पीने और मांस चबाने की आवाजें उसकी रूह तक को जमा देती है। बड़लिया घाटी अब मौत का मंजर बन चुकी थी और विशाल जानता था कि अगला शिकार वही है। विशाल जंगल के बीच जान बचाने के लिए लड़खड़ाते कदमों से भाग रहा था। उसके पैरों से खून बह रहा था, चेहरा मिट्टी और खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा रहने की जिद उसे दौड़ने पर मजबूर कर रही थी। उसके कानों में अभी भी अरुण की चीखें गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे लगता कि वो आवाज और भी पास आती जा रही है। पीछे से आती खून चूसने और मांस नोचने की आवाजें पूरे जंगल को दहला रही थी। अचानक विशाल का पैर किसी सूखी डाल पर पड़ा और चक की सी आवाज के साथ डाल टूट गई। वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। माथे से खून की धार बहने लगी। उसे कांपते हुए ऊपर देखा और सामने वही खड़ा था, रक्त पिशाच। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक था। होठों से खून टपक रहा था, दांतों पर अरुण के मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि अंधेरे में जलती मशालों जैसी सुनहरी और खूंखार हो चुकी थी। पिशाच ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुर्राहट भरी आवाज में कहा, भाग ले जितना भाग सकता है, लेकिन आज तू भी मरेगा। तेरा खून ही मेरी भूख शांत करेगा। विशाल के हाथ कांप रहे थे। उसने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी उठाई, पिशाच ने बिजली की गति से झपटा मारा और लकड़ी को अपने पंजों से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके पंजों की ताकत से लकड़ी ऐसे टूटी जैसे कांच का टुकड़ा हो। विशाल पीछे हटते हटते एक पुराने पत्थर की चट्टान से जा टकराया। अब उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था। पिशाच धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। तभी अचानक पिशाच ने विशाल की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसकी नुकीली उंगलियां गर्दन में धंसने लगी। विशाल हवा में तड़प रहा था, हाथ पैर मार रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग में अरुण की चीख गूंज उठी, भाग विशाल, मत रुकना, बच जा। उसने पूरी ताकत से अपनी कमर पर बंधे बैग से एक छोटा सा लोहे का औजार निकाला। वो वही था उसने बाइक रिपेयर के लिए रखा था, एक छोटे लोहे का स्पैनर। विशाल ने पूरी ताकत से वही स्पैनर पिशाच की आंख में घोंप दिया। रक्त पिशाच दर्द से पीछे हट गया। उसकी आंख से काले रंग का खून बहने लगा, जैसे सड़े हुए जहर की धार बह रही हो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। विशाल ने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मौत के डर ने उसे रुकने नहीं दिया। पीछे से पिशाच की चीखें गूंज रही थी, भाग जा जितना भाग सकता है, लेकिन तू बच नहीं पाएगा, ये घाटी तुझे निगल जाएगी। विशाल दौड़ते दौड़ते घाटी के किनारे की तरफ पहुंचा। दूर उसे हल्की सी रोशनी दिख रही थी, शायद कोई गांव, शायद बचने की उम्मीद, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा? अब विशाल हाफते हाफते घाटी के आखिरी मोड़ तक पहुंचा। सामने दूर गांव की झिलमिलाती रोशनी दिख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने कांपते होठों से कहा, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके पीछे से अचानक भयंकर गर्जना गूंजी। जमीन कांप उठी। विशाल पलटा तो देखा रक्त पिशाच अपनी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी फटी आंख से अब भी काला खून टपक रहा था, लेकिन दर्द ने उसे और भी ज्यादा पागल बना दिया था। उसका मुंह अब और चौड़ा होकर किसी जानवर की तरह फैल चुका था। दांत तलवार जैसे नुकीले और शरीर से भयंकर संधाड़ निकल रही थी। विशाल ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके पैर थक चुके थे। उसकी सांसें टूट रही थी और तभी पिशाच ने छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। रात के अंधेरे में विशाल की चीखें गूंज उठी, बचाओ, कोई है? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके नाखूनों ने विशाल की छाती फाड़ दी।
खून की धार बहने लगी। विशाल तड़पते तड़पते धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ देर बाद घाटी में फिर वही सन्नाटा लौट आया। पेड़ों की टहनियां हिल रही थी, झिंगुरों की आवाज आ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद गांव वालों ने घाटी में चीखें सुनी। लोग कहते हैं कि अब वहां सिर्फ रक्त पिशाच ही नहीं बल्कि विशाल की बेचैन आत्मा भी भटकती है। आज भी लोग रात में बड़लिया घाटी से गुजरते हैं। उन्हें सड़क किनारे एक खून से सना नौजवान खड़ा दिखता है, कभी मदद मांगते हुए, कभी खाली आंखों से ताकते हुए। और जो उसकी मदद करने रुक जाते हैं वो कभी घर वापस नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, ये थी बड़लिया घाटी के रक्त पिशाच की डरावनी दास्तान। आपको कैसा लगा ये रहस्य? क्या सचमुच उस घाटी में कोई प्रेत छुपा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और भी गहरे डरावने किस्से आपके लिए लाने की हिम्मत देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फियरफ्लिक्स नॉक्ट्यूना को, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो मिलते हैं अगली दहला देने वाली रात में। तब तक के लिए शुभ रात्रि और डरते रहिए।